हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे एरर फंक्शन वाला टॉपिक। सो यहाँ डेफिनेशन लिख के दिया है मैंने एरर फंक्शन का। सो एरर फंक्शन लिखते हैं। सो नोटेशन ऑफ एरर फंक्शन इज ई आर एफ ऑफ एक्स। ये नोटेशन यूज होगा एरर फंक्शन का हर जगह, और उसका डेफिनेशन नीचे लिख के दिया है मैंने। डेफिनेशन इज ई आर एफ ऑफ एक्स, जिसको हम बोलेंगे एरर फंक्शन ऑफ एक्स। एरर फंक्शन ऑफ एक्स का डेफिनेशन है एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 divided by root pi integration of e raised to minus u square over limit 0 to x, and we are integrating with respect to u, that is du. सो ये डेफिनेशन है एरर फंक्शन का। सो एरर फंक्शन ऑफ x बोला है तो उसका वैल्यू होगा ये इंटीग्रल के मल्टीपल में 2 अपॉन रूट पाई। सो नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। सो सिमिलर वे से मैंने नीचे उसका नोटेशन भी लिख दिया है। नोटेशन इज ई आर एफ सी ऑफ एक्स, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। एंड डेफिनेशन उसका नीचे दिया है। डेफिनेशन इज ई आर एफ सी ऑफ एक्स, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus u square over limit x to infinity, and we are integrating it with respect to u. so यहाँ du आया है ना। सो ये डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का। सो एरर फंक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन में डिफरेंस क्या है, तो तुमको डिफरेंस समझ में आएगा लिमिट देख के। सो एरर फंक्शन में लिमिट है 0 टू x, और कॉम्प्लीमेंट्री में लिमिट है x टू इन्फिनिटी। यही दोनों के बीच में का डिफरेंस है। सो ये आसानी से याद रख सकते हो। सो इसके आगे क्या और लगेगा हमको एरर फंक्शन में, तो वो देख लेते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है एरर और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, वो देखेंगे एक बार। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है टोटल, प्रॉपर्टीज ऑफ एरर फंक्शन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1। मतलब जो एरर फंक्शन का डेफिनेशन था, एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन ओवर 0 टू एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस यू स्क्वायर डी यू। सो यहाँ पे अगर मैं x को रख दूँ इन्फिनिटी, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी 1। सो यहाँ सीधा कैलकुलेट करने की वजह इन्होंने सीधा वैल्यू दे दिया है कि एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी हर बार 1 आएगा। सो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर देखोगे प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 सेज एरर फंक्शन ऑफ 0 इज 0। मतलब डेफिनेशन ऑफ एरर फंक्शन में x को 0 रखोगे तो 0 आएगा। फिर प्रॉपर्टी नंबर 3, एरर फंक्शन ऑफ x प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ x, इन दोनों का सम करोगे तो वैल्यू आएगी 0। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, तो वो है एरर फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। सो एक ऑड फंक्शन पता है हमको, एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये कंडीशन ऑड फंक्शन सेटिस्फाई करता है। तो अगर एरर फंक्शन ऑड फंक्शन है, ऐसा बोला है कि मतलब एरर फंक्शन हर बार ऑड फंक्शन होगा, एरर फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, तो वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एरर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एरर फंक्शन ऑफ एक्स। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। और प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, तो सीरीज एक्सपांशन दिया है एरर फंक्शन ऑफ एक्स का, और वो कितना है 2 अपॉन रूट पाई। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में सीरीज दिया है x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स रेस टू 5 माइनस एक्स रेस टू 7 डिवाइडेड बाई 42 प्लस डॉट 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 करके ये ऐसा सीरीज जाएगा आगे तक। x की पावर्स बढ़ती रहेंगी और डिनोमिनेटर्स में नंबर्स बढ़ते रहेंगे। ठीक है, सो डेफिनेशन देख लिया हमने एरर फंक्शन का, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का भी देख लिया, प्रॉपर्टीज देख ली इसकी 5। ये 5 प्रॉपर्टीज इनफ है, ये हम अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। सो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एरर फंक्शन पे। सो यहाँ नीचे लिखा है कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 इज शो दैट इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx dx, इस इंटीग्रल की वैल्यू मुझको शो करनी है। ये किसके इक्वल आना चाहिए, रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 ई रेस टू बी स्क्वायर
इंटू 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ बी। तो इसको प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो देखो सॉल्यूशन कैसे आएगा सो यहाँ लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन। सो लेट लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड कितना है मेरे पास, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2bx dx। सो इस लेफ्ट हैंड साइड से मुझको पहुंचना है राइट हैंड साइड तक, ये प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन है शो दैट वाला, और शो दैट हो या प्रूव दैट ऐसे वाले क्वेश्चन हो तो वो हमको शो करना होगा। कैसे करना होगा, तो कुछ अजम्पशन लेना होता है शो दैट वाले और प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में। तो वो अजम्पशन या एक इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है जो तुमको याद रखना होता है शो दैट या प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में। सो इसमें भी कुछ वैसा ही रहेगा, वो अभी देखेंगे क्या होता है। सो विच इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ लिखता हूँ मैं ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2bx। देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे अभी मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर और एंड में आएगा dx। देखो एक्सपोनेंशियल की पावर में मैंने माइनस बी स्क्वायर को ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया, तो इक्वेशन सेम रहेगा। सो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये जो पावर दिख रहा है एक्सपोनेंशियल का माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2bx माइनस ऑफ बी स्क्वायर, इसको मैं अलग लिखूंगा और प्रोडक्ट में लिखूंगा ई रेस टू बी स्क्वायर को। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2bx माइनस ऑफ बी स्क्वायर और प्रोडक्ट में आएगा ई रेस टू बी स्क्वायर dx। सो जो फर्स्ट टर्म है एक्सपोनेंशियल का, वहां से देखो तो माइनस साइन हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो आएगा ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर और प्रोडक्ट में आएगा ई रेस टू बी स्क्वायर एज इट इज एंड में dx। तो एक चीज़ यहाँ से दिख रहा है मुझको कि इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो ये ई रेस टू बी स्क्वायर पूरा कांस्टेंट का टर्म है। सो उसको हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के, तो वो आएगा ई रेस टू बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ऑफ इस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं दिस इज एक्स प्लस बी होल स्क्वायर dx। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मैंने यहाँ पे किया था, थोड़ा अरेंजमेंट किया था टर्म्स का। क्या किया था, तो ये सेकेंड स्टेप में मैंने माइनस बी स्क्वायर ऐड किया और प्लस बी स्क्वायर ऐड किया, तो इससे बैलेंस हो जाता है इक्वेशन। सो यहाँ से मैंने कुछ स्टेप्स और सॉल्व करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मुझको जाना है, कहाँ जाना है, मुझको जाना है ये राइट हैंड साइड प्रूव करना है। सो इसके लिए अगेन मुझको मैंने जो बोला था कि शो दैट और प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ कुछ अजम्पशंस हमको लेने होते हैं, कुछ स्टेप्स याद रखने होते हैं। सो यहाँ पे याद क्या रखना होगा मुझको, तो यहाँ हमको करना होगा सब्सटीट्यूशन, है ना। अभी ये कैसे याद रहेगा, देखो यहाँ अगर मुझको एरर फंक्शन लाना है कहीं पे भी, तो मुझको इंटीग्रल बनाना होगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस यू स्क्वायर डी यू इंटू 2 डिवाइडेड बाय रूट पाई, ऐसे करके कुछ तो, है ना। सो देखो यहाँ पे ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स प्लस बी दिख रहा है, सो मैं एक्स प्लस बी को रख देता हूँ सीधा सीधा यू, है ना। सो मेरा इंटीग्रल चेंज होगा dx का du में चेंज होगा, है। सो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं मेरा राइट हैंड साइड आता है क्या। तो सब्सटीट्यूशन हम करेंगे, है ना। अभी ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, पुट एक्स प्लस बी इक्वल्स टू यू। मैं वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ दूसरे वेरिएबल से, तो dx भी चेंज होगा दूसरे वेरिएबल में। सो यहाँ से dx कितना आएगा, dx आएगा du। सो x को अगर u में चेंज कर रहे हैं तो dx भी du में चेंज होगा और x के लिमिट्स भी u में चेंज होंगे। सो अभी लिमिट्स निकालते, सो लिमिट्स आर, देखो जब x 0 था तब u कितना होगा, देखो x को अगर यहाँ 0 कर दोगे तो u कितना आएगा, u आएगा b। और जब x इन्फिनिटी है तब u कितना आएगा,
देखो यहाँ इन्फिनिटी रखो तो इन्फिनिटी प्लस बी देगा इन्फिनिटी, सो यू आएगा इन्फिनिटी। तो नया इंटीग्रल कुछ ऐसे दिखेगा, ई रेस टू बी स्क्वायर, ये टर्म कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा एज इट इज। सो यहाँ इंटीग्रेशन आएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ऑफ यू स्क्वायर, और dx की जगह आएगा du। ठीक है, लिमिट देखो यहाँ, सॉरी यहाँ लोअर लिमिट भी आएगा, अपर इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट स्टेप देखो। सो यहाँ से फिर से मैं एक इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं रूट पाई डिवाइडेड बाय 2, इससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 अपॉन रूट पाई से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन रूट पाई से, है ना। सो प्रोडक्ट में आएगा मेरा इंटीग्रल बी टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस यू स्क्वायर डी यू। सो दिस इज इक्वल्स टू ए रेस टू बी स्क्वायर रूट पाई बाय 2, और इसको देखोगे तो 2 अपॉन रूट पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस यू स्क्वायर डी यू ओवर लिमिट बी टू इन्फिनिटी। ये क्या है, ये डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का, और मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज नथिंग बट ई आर एफ सी ऑफ बी, ई आर एफ सी ऑफ बी। ठीक है, सो विच इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ फिर से रूट पाई बाय 2 ए रेस टू बी स्क्वायर। फिर एक और प्रॉपर्टी लिखी थी मैंने, थर्ड प्रॉपर्टी थी एरर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आती है 1। सो अगर कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू निकालूं मैं यहाँ से तो आएगा 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ एक्स। तो वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री अगर एरर फंक्शन में बी का निकाल रहा हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसके अकॉर्डिंग वो आएगी 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ बी। और ये है, ये था मेरा राइट हैंड साइड, और यही प्रूव करना था। सो यहाँ मिल गया मुझको, लेफ्ट साइड लेके चला था मैं लेफ्ट हैंड साइड, और मुझको मिल गया है राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या था मेरे पास, वो था ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx dx ओवर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू आती है रूट पाई बाय 2 ई रेस टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ बी। और ये हो गया, प्रूव कर लिया हमने, शो कर लिया इसको। ठीक है, सो ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।